हे गाइस, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। आज हम 5th 6 अप्रैल का सेशन कर रहे हैं। सॉरी गाइस, एक दिन सेशन नहीं आया था 5th का, तो मैं आज 2 दिन का कर देती हूँ। और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, अपना ख्याल रखें। लेकिन आप लोग प्लीज़ कंप्लीट लास्ट तक रोज़ाना वीडियो को वॉच करें। जितने अच्छे मेरे पास फीडबैक्स आएंगे लोगों के, उतना ही आपको आपके तमाम सब्जेक्ट्स का गारंटेड कंटेंट मेरी तरफ से डिलीवर होता रहेगा, आई प्रॉमिस यू। और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव रहते हैं, जो भी हो, और आप वहाँ पर वॉच करने के बाद शेयर ज़रूर कर दिया करें। और प्लीज़ नए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ क्यूसील को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे डेली अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान कार्य में जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस, ये एक ही दिन है हाल ही में। मतलब ये है कि माइनिंग अवेयरनेस फॉर माइनिंग वर्क्स एंड हेल्प फॉर माइनिंग वर्क्स, यानी खदान कार्य में जागरूकता एवं खदान कार्य में सहायता। ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे है। ये कब मनाया गया है? ये 5 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है जी, या सॉरी 4 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 4 अप्रैल को मनाया गया है। क्या संयुक्त राष्ट्र का, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस फॉर माइनिंग्स एंड हेल्प फॉर माइनिंग वर्क। ठीक है, तो याद रखना। ओके, तो याद रखना आप। आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट डे और ओडिशा का स्टैब्लिशमेंट डे, ये 1 अप्रैल को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, बाल पुस्तक दिवस, ये कब मनाया गया था? 2 अप्रैल को। वर्ल्ड ऑटिज्म डे भी 2 अप्रैल को, और 4 अप्रैल को ये मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र का खदान कार्य में जागरूकता एवं खदान कार्य में सहायता दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है संयुक्त राष्ट्र का, 4 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन मारिया ने अभी भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो 87 वर्ग किलोग्राम भार उठाकर इन्होंने अभी एन मारिया ने, ये क्या कहते हैं इसको, हाँ, भारोत्तोलन चैंपियनशिप यानी वेट लिफ्टिंग में जीता है गोल्ड मेडल। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है भैया। क्या जीता है? गोल्ड मेडल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मुख्यमंत्री बागवानी कृषि बागवानी एप्लीकेशन अभी किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। जी हाँ, हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च की है मुख्यमंत्री कृषि बागवानी एप्लीकेशन। याद रखना। हरियाणा के फैक्ट्स बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी जल्दी वो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? नहीं, दोबारा सुनिए। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2022 कहाँ आयोजित होगी? तो मेघालय में। कहाँ? मेघालय। जी हाँ, मेघालय के शिलोंग में अभी 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप आयोजित होगी। मेघालय के शिलोंग में 2022 की है ये टेबल टेनिस चैम्पियनशिप है, 83rd नंबर की है शिलोंग में। बाल फकरम और नोकरेक यहाँ के नेशनल पार्क हैं, बहुत फेमस है। कॉमरेड संगमा चीफ मिनिस्टर सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं, और कैपिटल तो मैंने अभी बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी विक्टर ओरबन ने दोबारा से किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है? तो विक्टर ओरबन, हाँ ठीक है, विक्टर ओरबन ने अभी जीत लिया है दोबारा से चुनाव। किसका? तो किसके प्रधानमंत्री का? तो हंगरी के प्रधानमंत्री का। जी हाँ, अभी कैथलीन के बारे में बताया था। कैथलीन एक अभी प्रेसिडेंट महिला राष्ट्रपति बनी है, बताया था इनके बारे में। कैथलीन नोवाक, तो इनके बारे में बताया था। और ठीक है, तो कैथलीन नोवाक किसकी? वो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, और प्रधानमंत्री दोबारा से ये बन गए विक्टर ओरबन। बुडापेस्ट कैपिटल है, और हंगेरियन फॉरेन करेंसी है। अच्छा, एक बात, अब सरदार मेटो ये किसके प्रेसिडेंट बने थे? तुर्कमेनिस्तान के। और गैब्रियल फोंट किसके बने थे? सबसे युवा राष्ट्रपति।
चिली के, और अभी कैथलीन के बारे में बताया मैंने आपको, विक्टर ओरबान के बारे में बताया। ये तमाम चीज़ें आप याद रखिए, मेमोराइज करके रखिए, ठीक है। और ये जो हरियाणा का क्वेश्चन है इसको दोबारा से सुन लीजिए। एक्चुअली है क्या, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का बीमा पोर्टल अभी किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये जवाब है हरियाणा। ये मुख्यमंत्री बागवानी योजना नहीं है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ठीक है। कौन सी योजना है तो योजना, बीमा योजना का बीमा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने। अभी मातृशक्ति उद्यमिता योजना भी लॉन्च की है हरियाणा सरकार ने, याद रखना आप। मातृशक्ति उद्यमिता योजना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना और बहुत सी योजनाएं हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च की हैं, ठीक। और देखो इसमें एक बात याद रखना, सूरज कुंड मेला लगा था अभी हरियाणा में, ठीक, ये भी याद रखना। हवाई टैक्सी की शुरुआत हुई, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट बन रहा है, हवाई टैक्सी सर्विस की हाँ शुरुआत हुई। और हरियाणा की बात करें, प्रशांत कुमार अग्रवाल ये यहाँ के डीजीपी बने। और पहला फसल एटीएम हरियाणा में लगाया गया, डबल वर्ल्ड स्टैक, सबसे लंबी वर्ल्ड स्टैक कंटेनर सुरंग हरियाणा में बनाई गई। और हर हित स्टोर योजना, ये भी एक योजना है, ये भी हरियाणा में शुरू की गई। हरित स्टोर योजना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, और एक बीमा पोर्टल भी बताया, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का बीमा पोर्टल। तो ये तमाम बातें हो गई इसकी, हरियाणा की। गोरख धंधा शब्द को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है हरियाणा में, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो इतना तो आपको याद रहेगा ही, मुझे यकीन है। सुल्तानपुर कालेश्वर नेशनल पार्क है, और चिलचिला, खपरवास, नाहर, वीर शिकारगढ़, कौन सी, वीर शिकारगढ़ और खोली रेतान, फिर से लेती हूँ नाम, वीर शिकारगढ़, खोली रेतान, नाहर, चिलचिला, खपरवास, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की कैपिटल है। बंडारू दत्तात्रेय ये गवर्नर हैं, और मनोहर लाल खट्टर ये चीफ मिनिस्टर हैं। अभी हरियाणा में महिलाओं के लिए कौन सा अवार्ड शुरू किया गया था? जल्दी से बताइए। महिलाओं के लिए एक अवार्ड शुरू किए गए थे, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया। अगर आपने बता दिया हो या मैं खुश हो जाऊंगी, तो ये भी याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इसको सही करवा दिया मैंने फैक्ट्स बता दिए हम। हाल ही में अभी एक सूचकांक या अथवा रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके अनुसार पूरे भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार पूरे इंडिया के अंदर सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य, सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम बेरोजगारी दर है छत्तीसगढ़ में। सबसे अधिक कहाँ है? हरियाणा में। छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है, यानी अनएम्प्लॉयड रेट जो है वो सबसे कम है, अनएम्प्लॉय रेट। और सबसे ज़्यादा यानी मोर अनएम्प्लॉय रेट, यानी कि आप दोबारा सुन लो, ये सबसे कम नहीं, यानी कि कहेंगे मिनिमम अनएम्प्लॉयड रेट। मिनिमम अनएम्प्लॉय रेट कहाँ है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। और मोर देन, या क्या कहेंगे, मोर देन या फिर कहो मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी सबसे अधिक बेरोजगारी दर। तो मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये कहाँ है? ये हरियाणा में। तो सबसे ज़्यादा है बेरोजगारी हरियाणा में, सबसे कम है छत्तीसगढ़ में। हरियाणा के बारे में भी बताया, छत्तीसगढ़ के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर मात्र एक माँ दाई दीदी क्लिनिक चल रही है, और कौशल्या मातृत्व योजना चल रही है। और यहाँ पर स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मी जो डिप्रेशन ग्रस्त हैं उनको बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया है ना। बहुत कुछ है यहाँ तो। पढ़ई तो हर द्वार एप्लीकेशन और योजना भी है, ठीक। मातृशक्ति तो हो गया, वो एक हरियाणा की भी योजना है, बता दिया। मातृशक्ति, कौशल्या मातृत्व बता दिया है।
छत्तीसगढ़ की। अच्छा खैर सुनिए, तो अब रायपुर नया रायपुर यहाँ पर जो था वो उसको क्या कर दिया, इसका नाम बदलकर अटल नगर। रायपुर कैपिटल है, अनुसुईया के गवर्नर है, भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर कौन कौन सी, यहाँ पर तो है एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसको टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया है। लेकिन यहाँ पर अचानक मार, बादल खोल, समर सूट, इतनाती, भैरमगढ़, भूरव देव, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कहाँ? छत्तीसगढ़ में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया बोट मरीन का चौथा संस्करण अभी कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंडिया बोट मरीन को चौथा संस्करण अभी आयोजित हुआ है जी। कहाँ? कोची में, केरल के कोची में अभी आयोजन हुआ है इंडिया बोट मरीन के चौथे संस्करण का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन इसका ऐसे है, यांगचिंग जहाज रिवर 3, 1 मिनट। एक्चुअली क्या है ना, जहाज का नाम थोड़ा टफ है, रिवर 3। इसका मैं आधा ही नाम बता दूंगा आपको, 1 मिनट। हाँ, इसका नाम है यांगजी रिवर 3 फुल क्रूज गॉर्जेस। कैसे याद रखिए, यांगजी रिवर 3 गॉर्जेस फुल्ली इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज। क्या याद रखेंगे? यांगजी, इसका पूरा ही नाम याद रखना पड़ेगा दोस्तों, यांगजी रिवर 3 गॉर्जेस फुल्ली क्रूज प्लेन या फुली इलेक्ट्रिकल प्लेन। ठीक है, देखो हाल ही में अभी यांगजी रिवर 3 गॉर्जेस फुली क्रूज या क्रूज इन फुली, अगर फुली कहेंगे तो इलेक्ट्रिकल कहेंगे, अदरवाइज क्रूज कहेंगे। तो यांगजी रिवर 3 क्रूज जहाज़ ने अभी अपनी पहली यात्रा पूरी की है। ये इसका निर्माण किस देश में, इसका प्रोडक्शन किस देश में हुआ है? हाल ही में अभी यांगजी रिवर 3 क्रूज जहाज़ ने अपनी पहली यात्रा पूरी की है। इसका प्रोडक्शन यानी निर्माण किस देश में हुआ है? तो चाइना में। चाइना ने बनाया था यांगजी रिवर 3 फुली इलेक्ट्रिकल यानी क्रूज जहाज़। इसने अपनी पहली यात्रा कौन सी, फर्स्ट अपनी जर्नी पूरी कर ली है। ये 16 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा जहाज़ है। चाइना की क्या बात करूं, बहुत ही आपको बताऊं कि फैक्ट्स है इसके, बीजिंग कैपिटल है, रेनमिनवी करेंसी है जी। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं, वांग यापिंग पहली अंतरिक्ष महिला यात्री हैं। इसके वैज्ञानिकों ने धरती पे ही अपना कृत्रिम चांद बना दिया, सूरज बना दिया, मार्स रोवर ज़ीरो के नाम से, और मंगल ग्रह पर उतार दिया। और मतलब ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 है, ई वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 है चाइना की सीमा सबसे ज़्यादा दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों यानी 14 देशों से लगती है। तो ये सब आप याद रखें, हमारे भारत और चाइना के बीच में क्या है, मैकमोहन। बहरहाल मैंने बहुत फैक्ट्स बताए जिनको मैं अभी नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला ऑटो सी ऑटो स्टैंड। हाँ ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने पहला ऑटो सी स्टैंड स्थापित किया है? हाल ही में किस राज्य ने पहला ऑटो सी स्टैंड स्थापित किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। जी हाँ, ऑटो सी स्टैंड ये आंध्र प्रदेश ने स्थापित किया है। महिलाओं और लड़कियों को बेहतरीन बिल्कुल सुरक्षित वातावरण या सुरक्षा वाहन देने के लिए पहला ऑटो सी स्टैंड, सी से तो समुद्र समझ में आ रहा होगा, तो ऑटो सी स्टैंड स्थापित किया है चित्तूर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए पहला ऑटो सी स्टैंड स्थापित कर दिया चित्तूर में, बाकी 3 स्थापित करेगी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। ठीक है, अच्छा, स्टेट ऑफ स्कॉच रैंकिंग में नंबर 1 पे रहा है आंध्र प्रदेश, याद रखना। स्टेट ऑफ स्कॉच रैंकिंग में नंबर 1 पर कौन रहा है? आंध्र प्रदेश। फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है? आंध्र प्रदेश। वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में नंबर 1 पर कौन है? उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जितनी भी जगन्नाथ के नाम से योजनाएं आए, समझ लीजिएगा फॉरेन के आंध्र प्रदेश में ही शुरू हुई हैं। नवरनालू के लांध्र की प्रोग्राम भी यहीं शुरू हुआ। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी स्टेशन स्लम एरियाज़ में बनाए गए बार हैंड वॉश करने के लिए।
श्री वेंकटेश और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। पुलिकट और कोलेरू ये 2 झीलें हैं यहाँ पर बहुत फेमस वाली। नेशनल पार्क हो गए, फेमस वाली झील हो गई। अमरावती कैपिटल है। जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर है। कौन? जगन मोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर और विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर। कोविड फार्मा और निगाह 2 ऐप आई थी, याद रखना ये बात। पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और देश का पहला निष्ठा निष्ठा प्रोग्राम तो पूरे देश में। निष्ठा विद्युत मित्र योजना एमपी में, लेकिन पहला निष्ठा प्रोग्राम कहाँ चल रहा है? आंध्र प्रदेश में। तो आपको ये तमाम बातें आप याद रखनी है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीत लिया है? हाल ही में किसने बेस्ट म्यूजिक चिल्ड्रन अवार्ड 2022 जीत लिया है? तो ये फाल्गुनी, हाँ बस इनका इतना ही याद रखिए, फाल्गुनी पाठक नहीं है, ये फाल्गुनी नायर है मेरे ख्याल से। तो ठीक है, याद रखिए फाल्गुनी शाह ने जीता है। क्या अभी वर्ल्ड चिल्ड्रन म्यूजिक, या वैसे याद रखिए बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का खिताब किसने? बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम का खिताब फाल्गुनी शाह ने। ये एक इंडो अमेरिकन है और इन्होंने ही ये अवार्ड जीता है। कौन सा? बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम अवार्ड, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय सिंगापुर की विदेश यात्रा पर कौन गए हैं? हाल ही में भारत से 3 दिवसीय सिंगापुर की विदेश यात्रा पर कौन गए? तो हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, हमारे जो सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे, यही 3 दिवसीय सिंगापुर की यात्रा पर गए हैं। सिंगापुर हलीमा याकूब प्रेसिडेंट हैं। ली शियन लुंग ये प्रधानमंत्री हैं। कैपिटल सिंगापुरियन सिटी है, सिंगापुर सिटी, और करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। अच्छा, ये जो आपको बताया था इंडिया बोट मरीन का 4था संस्करण, तो पूरा सुन लीजिए। इंडिया बोट मरीन शो का 4था संस्करण है जो कोच्चि में भी संपन्न हुआ है। इंडिया बोट मरीन शो, याद रखना। इंडिया बोट मरीन के बाद शो का 4था संस्करण है जो अभी आयोजित हुआ है कोच्चि, केरल में। नेक्स्ट बात यह है कि क्या छूट गया, कहाँ छूट गया, कुछ और मैं याद कर रही थी कि एक चीज़ और बताऊंगी आपको। याद नहीं आ रहा है, एक और फैक्ट सोचा था आपको बताने के लिए। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, हाल ही में अभी भारत की सबसे हाल ही में अभी पाकिस्तान की किस गायिका को ग्रैमी अवार्ड मिला है? हाल ही में भारत हाँ, अपने भारत का ही याद आ रहा है, हमारे भारत से नहीं मिला, ये पाकिस्तान से है। हाल ही में ओ गॉड, मुझे अपना देश ही याद आ रहा है, हमारे भारत की नहीं है ये। हाल ही में पाकिस्तान की किस पहली गायिका को, या पाकिस्तान की गायिका को, हाल ही में पाकिस्तान की किस गायिका को या किसी पहली गायिका को ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो उरूस आफ्ताब, क्या नाम है? उरूस आफ्ताब फर्स्ट फीमेल सिंगर हैं पाकिस्तान की जिनको ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुनिया का सबसे गर्म 3 नंबर का कौन सा ज़िला घोषित किया गया है या मापा गया है? ये किस राज्य में है? तो चंद्रपुर दुनिया का 3 नंबर का सबसे गर्म ज़िला घोषित किया गया है। यह इसको रिकॉर्ड मापा गया है कि वर्ल्ड का नंबर 3 हॉटेस्ट प्लेस या सिटी कौन सा है? चंद्रपुर, जो सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। इसमें सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की तो मैं क्या ही बात करूं। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की कैदियों को ऋण देगा 7% के इंटरेस्ट प्रथा की कार्रवाई आगे क्यों उनकी हो सके। कभी प्रधानमंत्री ने शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है। पुणे में पहला कृषि निर्यात केंद्र बन रहा है महाराष्ट्र का, पुणे में। और पहला जो है
बहुत ही कुछ है यहाँ तो बताने के लिए। नीरज चोपड़ा स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम हो गया, पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर, है ना। तो बहुत सारा सब कुछ है, मैं आपको क्या क्या बताऊँ, रिवाइज कर लीजिएगा। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, मुंबई कैपिटल है, और जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, याद रखना। दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता किया है? हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता किया है? तो ये किया है अभी NLSIU, पहले तो समझ लीजिए ये है क्या, नेशनल लॉ फॉर स्कूल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने फेलोशिप के लिए NLSIU, नेशनल लॉ फॉर स्कूल यूनिवर्सिटी या स्कूल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो मेघालय राज्य सरकार ने फेलोशिप के लिए NLSIU के साथ समझौता कर लिया है। इसकी कॉमरेड संगमा चीफ मिनिस्टर ने सत्यपाल मलिक गवर्नर है, बता चुकी हूँ पर अब नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य को 13 नए ज़िलों के साथ नया नक्शा मिला है? हाल ही में किस राज्य को अभी 13 नए ज़िलों के साथ नया नक्शा सौंपा गया है? हाल ही में किस राज्य को 13 नए ज़िलों के साथ नया नक्शा सौंपा गया है? तो किस राज्य को 13 नए ज़िलों के साथ, यानी 13 ज़िले पहले थे, अभी 13 और नए ज़िले शामिल हो गए हैं, तो 26 हो गए। 13 दूनी 26, 13 थे, 13 और अब नए ज़िले बन गए, तो 13 नए ज़िले बन गए, तो नया नक्शा आंध्र प्रदेश का बन गया भाई। 13 थे, अब 26 हो गए। तो ये अभी केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सौंपा है। आंध्र प्रदेश के मैंने सभी फैक्ट्स बताए हैं, साथ ही अभी मिलन द्विपक्षीय अभ्यास, सैन्य अभ्यास आपको याद होगा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? विशाखापत्तनम में हुआ था। ये भी आपको याद होगा, मैंने बताया था, याद होना चाहिए भी, ठीक है। और अभी अभी मैंने आंध्र प्रदेश के फैक्ट्स बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड मरीन डे नेशनल मरीन डे, राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया गया है? तो नेशनल मरीन डे ये मनाया गया 5 अप्रैल को। नेशनल मरीन डे अभी बताया था आपको। खदान का जागरूकता एवं सहायता दिवस कब मनाया गया था? 4 अप्रैल को। और अभी ये नेशनल मरीन डे, राष्ट्रीय समुद्र दिवस, क्या है? नेशनल मरीन डे, राष्ट्रीय समुद्र दिवस, ये कब मनाया गया है? ये 5 अप्रैल को मनाया गया है। इसको आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को। क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 27.25% तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। महंगाई भत्ता अभी जो मिलता था वो 24.50% मिलता था महंगाई भत्ता, अब इसको बढ़ाकर 27.25 यानी 3.25%, यानी 2.75% पड़ जाएगा महंगाई भत्ता। इसको बढ़ाने की घोषणा की कर्नाटक राज्य सरकार ने। समरस्य पहल, जिसको हम लोग समरशिप पहल कह रहे थे, समरस्य पहल इसको हिंदी में कहते हैं, वैसे ही बता दिया था मैंने, समरशिप आसान रहता है, लेकिन असल नाम क्या है उसका? समरस्य पहल। ये जो है समरशिप आसान में याद रखिए, याद रहेगा। तो समरस्य पहल ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की थी। पर्याय महोत्सव मनाया जाता है। स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स में नंबर 1 पर है जी। ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती की अनुमति मिल गई, कर्नाटक हाई कोर्ट ने दे दी है, ठीक है जी। और तो मैम नील कुरंजी वगैरह वगैरह, फेमस डांस योजनाएं, ये वो सब कुछ नहीं बताऊंगी, सब आपको रिवाइज करना होगा, क्योंकि ये सब मैं आपको बार बार जब भी कोई क्वेश्चन आता है मैं आपको फटाक से रिवाइज करवाती हूँ। आप खुद से रिवाइज करो, ठीक है, याद रखना, खुद से रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करोगे? मेरे पुराने वीडियोस को सुना करो प्लीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिचर्ड हावर्ड का निधन हो गया। कौन थे? रिचर्ड हावर्ड। इनका नाम इतना फेमस क्यों है रिचर्ड हावर्ड? तो ये जी अमेरिकन पोइट थे और पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित थे। बेहतरीन अमेरिकी फेमस पोइट, कवि थे और कवि लेखक थे, और इनको पुलित्जर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, मुझे एक बात बताइए, मिथुन मंजुनाथ के बारे में पढ़ के आना है आपको।
मिथुन मंजुनाथ एक प्लेयर हैं, इन्होंने अभी कहाँ, ये वैसे बता देती हूँ, फ्रांस में जीता है, रजत पदक जीता है। अब किस खेल में जीता है ये आपको पता करके आना है, किस खेल में जीता है, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी। फ्रांस में जीता है, रजत पदक जीता है। मिथुन मंजुनाथ के बारे में पढ़ कर आइए प्लीज़। और और जितने कर्नाटक के फैक्ट्स बताए मैंने सबको रिवाइज कर लेना है, ठीक है, जो बताती हूँ हमेशा। या कुछ और बता देती हूँ, बेंगलुरु कैपिटल, थावरचंद गहलोत गवर्नर हैं, और बसवराज मुंबई चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और बाकी बनरघाटा बांदीपुर बनरघाटा बांदीपुर कुद्रेमुख नगर होलंशी ये नेशनल पार्क है। धांधेली अंधेरी और काली ये टाइगर रिजर्व है। और प्लीज़ सारे फैक्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य में नवी कक्षा यानी कक्षा 9 क्लास 9th स्टैंडर्ड से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। हाल ही में किस राज्य में 9th स्टैंडर्ड से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश में। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश सेकंड स्टेट ऑफ इंडिया बन गया है। फर्स्ट गुजरात है, सेकंड बन गया है हिमाचल प्रदेश, जहां 9th स्टैंडर्ड्स यानी कक्षा 9 से श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। याद रखना। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसको मिले थे? किसकी पुलिस को? हिमाचल प्रदेश की। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना ही चल रही थी। LPG कनेक्शन 100% किस राज्य ने वितरित किए? तो हिमाचल प्रदेश ने। और यहाँ पर जो है, हाँ, और मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, यहाँ पर एक और बात है कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला, कोविड वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य इंडिया का कौन है? तो वो भी हिमाचल प्रदेश है। गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और शिमला कैपिटल है। यहाँ पर ग्रेट हिमालयन खीरगंगा पिन वैली ग्रेट हिमालयन खीरगंगा ये नेशनल पार्क है। कोरोना मुक्त हिमाचल और एक्टिव कैंपेन ये भी यहाँ पर कोविड-19 को किल करने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है शुरू हुई थी, पहल शुरू हुई थी, याद रखना। आई होप कि आपको याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अच्छा ये याद रखना है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 9th नंबर की महिला आइस हॉकी चैम्पियनशिप का आयोजन हो रहा है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये फैक्ट भी याद रखना। और बहुत सारे फैक्ट हैं, मैं क्या क्या बताऊँ आपको। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी यहीं शुरू हुई है। और एक और बात बता दूँ, मोहम्मद रफ़ीक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफ़ीक, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसको बनाया है? तो विनय मोहन क्वात्रा। इनका नाम मैंने अभी कल परसों ही बताया। नेपाल में भारत के राजदूत होते हैं विनय मोहन क्वात्रा। इन्हीं को अब केंद्र सरकार ने विदेशी सचिव यानी फॉरेन डिपार्टमेंट में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया है। किसे? विनय मोहन क्वात्रा को। और जो हमारे विदेशी सचिव थे हर्ष कुमार श्रृंगला जो थे वो अभी रिटायर होंगे अप्रैल के लास्ट में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी, हाँ मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा सेशन किया है। हाल ही में भी टाटा पावर 107 मेगावाट का नया सोलर प्रोडक्ट या प्लांट कहाँ, ये किस राज्य में लगा रहा है? तो टाटा सोलर पावर 107 मेगावाट का एक नया प्लांट, नया मतलब इतना बड़ा पहला प्लांट है ये 107 मेगावाट का, ये लगा रहा है राजस्थान में। यहाँ राजस्थान में 107 मेगावाट का ये प्लांट लग रहा है। टाटा पावर का सोलर पावर प्लांट है, ये सोलर प्लांट कह सकते हैं, 107 मेगावाट का, याद रखना। और ये राजस्थान में लग रहा है, टाटा पावर लगा रहा है।
यहाँ पर एक बामो टेक्निक का यूज़ हुआ था, केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी, केवलादेव घाना पक्षी विहार में। बामो टेक्निक क्या है? जो अफ्रीकी टेक्निक है, इससे इससे एक हिरन होते हैं, क्या कहते हैं उनको, कुछ ऐसे कहते हैं, चिल्हट हिरन कहते हैं, चिली हिरन, वो छोड़िए। हिरन पकड़ने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। कौन सा? बामो टेक्निक का। ये अफ्रीका, ये अभी पहली बार यूज़ हुई है केवलादेव घाना नेशनल पार्क में, मतलब बर्ड सेंचुरी में। डेजर्ट सरिस्का रणथंभौर, ये नेशनल पार्क है राजस्थान में। रामगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, याद रखना। और तुम्हें बहुत कुछ है यहाँ बताने के लिए। प्रशासन गांव के संग, ये अभियान गांव, कौन सा? प्रशासन गांव के संग, ये अभियान कहाँ शुरू हुआ है? ये जो है कहाँ शुरू है प्रशासन गांव के संग? ये राजस्थान में शुरू हुआ है। महिला एट वर्क, ये प्रोग्राम कहाँ शुरू हुआ था? ये कर्नाटक में शुरू हुआ था, मैं बताना भूल गई, वो सॉरी। महिला एट वर्क, ये प्रोग्राम महिला एट द रेट वर्क, क्या? महिला एट द रेट वर्क, ये शुरू हुआ था कहाँ? कर्नाटक राज्य सरकार में, महिलाओं के लिए, उनके वर्क प्रोग्राम के लिए। और ये राजस्थान में क्या? बैक टू वर्क योजना। तो महिला एट द वर्क, ये कर्नाटक राज्य सरकार का है। और बैक टू वर्क योजना, उड़ान योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ये वो बहुत सारा कुछ, जड़ी बूटी वितरण जो बताती हूँ सब राजस्थान का है, ठीक है। जयपुर कैपिटल है। पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है यहाँ पर। पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस बन रहा है। शुगर चीफ मिनिस्टर है। कलराज मिश्रा गवर्नर है। और बस इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगी, सब रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने काबल उथवी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? काबल उथवी, तो ये अभी लॉन्च की है, ये मोबाइल एप्लीकेशन है काबल उथवी, ये अभी लॉन्च की है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने। कौन है तमिलनाडु के गवर्नर? तो वो हैं R.N. रवि। तो M.K. स्टालिन ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है और इन्होंने लॉन्च की है एप्लीकेशन काबल उथवी। इसमें क्या है? इसमें इमरजेंसी कॉलिंग के सारे फीचर है। इसमें आपको एम्बुलेंस बुलानी है, फायर ब्रिगेड बुलानी है, पुलिस को बुलाना है, किसी और भी इमरजेंसी हेल्प की नीड है, ठीक है। जैसे कि इमरजेंसी में बहुत से फीचर्स होते हैं, तो आप सबको कांटेक्ट कर सकते हैं। इमरजेंसी हेल्पलाइन है ये, मतलब पूरा हेल्पलाइन नहीं, इमरजेंसी के ऑल फीचर्स के साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन है काबल उथवी। और ये भी लॉन्च किया है किसने? तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने। अभी झीलों के संरक्षण के लिए मरीन एथलीट फोर्स का गठन किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने। थुत्तुकुड़ी एक जगह भी है, और थुत्तुकुड़ी एक सोलर फ्लोटिंग प्लांट, मतलब संयंत्र है, एक सौर ऊर्जा का भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ संयंत्र। सौर ऊर्जा का भारत का, मतलब भारत का पहला सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, जो तैरता हुआ संयंत्र है। वैसे तो बहुत हैं, मगर तैरता हुआ संयंत्र ये पहला संयंत्र है, सौर ऊर्जा तैरता हुआ संयंत्र, जो तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी में है। नान मुदलन योजना ये भी शुरू हुई है तमिलनाडु में, ठीक है। और तमिल थाई वस्तु को अभी अपना गीत घोषित किया गया है। बहुत से फैक्ट्स हैं, पुराने फैक्ट्स नहीं बता रही हूँ। बेरजाम, चेंबर मवक्कल, कुणाइकनाल, बेरजाम और चेंबर मवक्कल, बेरजाम और कुणाइकनाल, ये 3 झील के तो उसके नाम याद रख लीजिए। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसको TX2 अवार्ड मिला है। टाइगर की पॉपुलेशन दुगनी हुई है, इसलिए बताया मैंने आपको। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चेन्नई कैपिटल है, चेन्नई IIT मद्रास का नाम बहुत आजकल आ रहा है, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, और ये कहाँ से की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहाँ से और किस राज्य से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है, दोबारा बने हैं चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। इन्होंने अभी श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। किसकी? स्कूल चलो अभियान। अच्छा, ये इन्होंने इसी से क्यों किए है? श्रावस्ती से, क्योंकि श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है,
बहुत ही कम लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट याद बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप याद रखोगे, ठीक है। तमिलनाडु का है ये, वो सॉरी उत्तर प्रदेश का है, माफ़ कीजिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने शुरू किया स्कूल चलो अभियान। यूपी के सभी फैक्ट्स याद रखिए दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगी, आप प्लीज़, बहुत लंबा सेशन हो गया। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, लखनऊ कैपिटल, गोमती नदी के तट पर है, दुधवा नेशनल पार्क है, यहाँ मनगढ़ है, चंद्रप्रभा है, पीलीभीत है, और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बाकी राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका, बारहसिंगा पशु है, सारस जो है पक्षी। अब योजनाएं वगैरह आप रिवाइज कर लीजिएगा जो मैं बताती हूँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल्स में हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार स्कूल्स में हॉबी हब को लॉन्च कर रही है या हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा कर चुकी है? तो दिल्ली राज्य सरकार। हॉबी हब, ये बहुत अच्छी चीज़ें लाती है दिल्ली राज्य सरकार। देखिए क्या है ये, जो स्कूल सिंगल शिफ्ट में चलते हैं उनमें स्थापित किए जाएंगे, और होगा क्या कि जो बच्चे अपने स्कूल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद स्कूल कंप्लीट करने के बाद शिफ्ट, जैसे छुट्टी हो गई, तो उसमें क्या होगा कि अगर किसी की कोई डांसिंग हॉबी है, किसी की पेंटिंग है, किसी का कोई पर्टिकुलर हॉबी है, तो उन्हें उस हॉबी की ट्रेनिंग दी जाएगी जो सिंगल शिफ्ट में स्कूल चलते हैं, और फिर जो है वो ट्रेनिंग से अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। कितनी अच्छी चीज़ है, दिल्ली राज्य सरकार ने भी स्थापित की है। बेघर बच्चों के लिए अभी फील्ड टास्क फोर्स का भी गठन किया था दिल्ली राज्य सरकार ने, और इसी तरह स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स की स्थापना हुई थी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की हुई थी, स्मोक टावर की हुई थी, क्या क्या बताऊं मैं आपको, बहुत कुछ यहाँ पर। और श्रमिक मित्र की हुई थी, मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना की हुई थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अनिल बैजल गवर्नर है, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, और स्टेट का भी दर्जा हासिल है इसको, राजधानी तो है ही है एनसीआर, ठीक। तो कितना अच्छा है, मैं सोच के देखिए आप, कितना अच्छी है हॉबी हब स्थापित किए स्कूल्स में, इस तरह बच्चा कितना ग्रो कर जाएगा, है ना। तो मेरा अपना सोचना है, ये मेरा अपना व्यू है, आपका कुछ भी हो सकता है कि हॉबी हब अच्छी चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाल ही में अभी द क्वीन ऑफ फायर, ये बुक किसने लिखी है? द क्वीन ऑफ फायर, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है जी देविका रंगाचार्य। देविका रंगाचार्य कौन है? ये एक लेखिका हैं, उन्होंने लिखा है ये उपन्यास का, ये बुक, ये क्या ना है, द क्वीन ऑफ फायर, द क्वीन रानी ऑफ फायर। और ये बुक, ये उपन्यास बेस्ड है किस पर? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर कान खोल के सुन लीजिए आप लोग प्लीज़। बुक्स के में से एक क्वेश्चन आना है हर एग्ज़ाम में। आप बुक्स के सभी नाम मेरे पुराने वीडियो से रिवाइज करते रहा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन नियुक्त कर दिए गए हैं? तो जी ऐसा हुआ था, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये ऐसा हुआ था कि अभी जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, इन्होंने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली यानी इसकी जो संसद है उसको भंग कर दिया था। तो अब कार्यवाहक वहाँ पर प्रधानमंत्री कौन बने? कार्यवाहक प्रधानमंत्री कह रही हूँ, याद रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति ने तो भंग किया है, तो प्रधानमंत्री बने गुलजार अहमद। ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे थे, कौन? गुलजार अहमद, और अभी यही एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की बात करें अगर हम, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया उरूज आफ्ताब, ये पहली ऐसी महिला गायक बनी है पाकिस्तान के अंदर जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। ट्रांसजेंडर्स का ने एक ट्रांसजेंडर लेडी है, तो उरूज आफ्ताब ने भी नाम मतलब बताया पाकिस्तान का। एक इससे पहले बताती हूँ, आयशा मुगल जो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने गई थी, आयशा मलिक जो पहली महिला चीफ जस्टिस बनी पाकिस्तान में। इसके अलावा निगार जौहर पहली एयर पायलट बनी, ये भी आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो इतने सारी लेडीज़ के नाम बताया। रेड क्लिफ हमारे इंडिया और पाकिस्तान
अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवाइडिंग है, मैकमोहन का मैंने अभी बताया था। उत्तर कोरिया साउथ कोरिया के बीच डिवाइडिंग 38 पैरेलल, यूएस कनाडा के बीच 49 पैरेलल, भारत मालदीव के बीच 80 डिग्री चैनल, श्रीलंका भारत के बीच पाक स्ट्रेट PL के। तो इसी तरह से कुछ याद रखिए, सही रहेगा। सबसे कम उम्र के हैट्रिक लगाने वाले जो प्लेयर थे कौन थे? नसीम शाह, ये भी आप याद रखो, ठीक है। और पाकिस्तान ने भी हिंदू मंदिरों की सुरक्षा के लिए पहली समिति का गठन किया है, सुरक्षा समिति, डिफेंस कमेटी का, जो हिंदू के जो टेम्पल्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए। दूसरी बात ये कि जो मुस्लिम देश हैं उनके बीच, उनके सामने जो चुनौतियाँ आती हैं उनका सामना करने के लिए एक इस्लामिक कॉरपोरेशन का इस्लामिक कॉरपोरेशन समिट का आयोजन किया है, ठीक, पाकिस्तान ने। तो आरिफ अलवी का नाम बता चुकी, इस्लामाबाद कैपिटल है, ठीक है जी। तो ये था 7th 6th और 5th अप्रैल का सेशन, 7th 6th और 5th अप्रैल का सेशन, ठीक है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।